मैं आपका सफ़ात हुसैन। कौन सा एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? अप्लाइड आर्ट का कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक ही गया, मतलब बस थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा, कुछ दिक्कत है। कितने पोर्शंस में आता है आपका जो एग्ज़ाम है अप्लाइड आर्ट्स का? एक्चुअली 3% रहता है, थ्योरी रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल में भी 2 चीज़ रहता है, एक लाइफ स्टडी होता है और एक होता है कंपोजिशंस वाले लोगो डिज़ाइनिंग। और ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्जेक्टिव में मतलब हर जगह से होते हैं, जनरल नॉलेज होते हैं, आर्ट से रिलेटेड होते हैं और बेसिक नॉलेज जो आर्ट का होना चाहिए, और फोटोग्राफी से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं क्वेश्चंस? हाँ, कुछ लेवल तक तो होता है, लेकिन इस बार उतना नहीं आया है प्रीवियस ईयर से, तो इस बार तो उतना नहीं आया है, लेकिन आते हैं कभी ना कभी। कट ऑफ के बारे में क्या बोलेंगे आप? कट ऑफ आई थिंक मतलब जनरल वाले का 70 जाना चाहिए, क्योंकि पेपर उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था और उतना भी ईजी नहीं था, मीडियम लेवल पे था। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका सिलेक्शन जामिया में हो और आप यूनिवर्सिटी का पार्ट बने। थैंक यू। पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन में आर्टिस्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो हमारे अब फाइन आर्ट है उसके, इंडियन आर्टिस्ट के और वेस्टर्न आर्टिस्ट के, और एडवर्टाइजमेंट के और करंट अफेयर के। ओके, ये एमसीक्यू का पोर्शन है। Yes, ma'am। और कंपोजिशन और स्टिल लाइफ जो मॉडल आर्ट होता है उसके बारे में क्या है, इसका सिलेबस क्या है? कॉम्पोजिशन इसमें नहीं होता, इसमें मॉडल स्टडी होती है और लोगो डिज़ाइनिंग होती है इसमें। और मॉडल स्टडी में सामने मॉडल बिठा देंगे तो उन्हें अपने सीट पे पूरा कवर करना होता है। ओके, तो उस जो आपको जो मॉडल को करना पड़ता है, हर किसी को सेम पर्सपेक्टिव से करना पड़ता है या अपने अपने पर्सपेक्टिव से करना यहाँ पे पड़ता है? हम जिस पोजीशन में हम बैठे हैं उसी पोजीशन में हमें बनाना पड़ता है। आपको उसी पोजीशन Yes, में, ये आपकी लक है कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं। हमारा 3/4, मतलब कितने लोग बैठते हैं एक क्लासरूम में? एक क्लास में 20। 20 लोग बैठते हैं और Yes। 20 लोगों का सेम मॉडल है? यस मैम। ओके, अगर लोगो डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो इनमें मोर ऑफ क्या पूछे जाते हैं, किस टाइप के लोगोज पूछे जाते हैं, या फिर क्या कंपोजिशन बताई जाती है कि किस किस चीज़ का लोगो बनाना है? अच्छा, किसी कंपनी का दे देंगे जो अच्छी फेमस कंपनी है, उसका लोगो दे देंगे, उसे एक साइज़ दे देंगे, उसे बनाने के लिए बॉक्स में उसे पूरा बैलेंस करके एक साइज़ में बनाना होता है। ओके, हाँ जी। अगर टाइम की बात करें तो आपका टाइम जो है वो 3 घंटा है और पेपर आपके मतलब 40 मिनट और 100 मार्क्स का पेपर है। Yes, ma'am। टाइम इनफ है? यस मैम। ओके, चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल है? मेरे को तो नहीं लगा। आपने प्रीवियस ईयर तैयारी की थी? यस मैम, करी थी। कितने साल का पेपर किया था कवर? मैंने 2 साल का किया था। 2 साल का किया था, तो बिल्कुल क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते प्रीवियस ईयर से? हुए थे, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, अगर उसमें हम अच्छे से डीपली पढ़ के जाते तो हम कर सकते थे। अगर तैयारी की बात की जाए, अगर थियोरी पार्ट की जो आपके 40 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? थ्योरी मार्क्स की तो हम आप बुक्स आती हैं, जैसे मैंने भी बताया कि मैंने आर्टिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडियन आर्टिस्ट और वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट। ये अगर किसी को इंस्टीट्यूट है तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, हम यूट्यूब से भी ले कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि आप अगर आपको करना है आर्टिस्ट वगैरह पे या थियोरी बेस्ड कोई क्वेश्चंस पे करने हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है? बुक्स तो बहुत सारी हैं, सबकी ऑथर की सबका अलग अलग है। ओके, हाँ जी। अच्छा, इसमें बता सकते हैं जैसे कि ज़्यादातर किन आर्टिस्ट के बारे में पूछा जाता है? आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में। इंडियन आर्टिस्ट के बारे Yes, में, ma'am। लाइक अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, और राजा रवि वर्मा हो गया, अमरिंद्रनाथ टैगोर हो गया, ये सब ऐसे। और HM हैमल, हाँ, MF हुसैन। MF हुसैन है, हाँ जी। जी, फेमस है वो, उनके यहाँ पे आर्ट गैलरी भी है। Sorry। इट्स ओके। अगर वेस्टर्न आर्टिस्ट की बात की जाए तो किन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है? वेस्टर्न आईडी इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, अभी मैंने लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची हो गया, और भी हैं। मिशेल एंजेलो, इनसे रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं? माइकल एंजेलो, हाँ। हाँ जी, पूछे जाते हैं। इसमें अभी और आएंगे ना, आर्ट एजुकेशन और पेंटिंग, उनके बारे में हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर सही हुआ है तो आपके सिलेक्शन हो जामिया में और आप जामिया के पार्ट बने। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। पेपर कैसा हुआ आपका? कैसा क्वेश्चन पेपर था? इंटरमीडिएट, इजी, डिफिकल्ट? सही था, नॉर्मल था, नॉर्मल था? बहुत हार्ड भी नहीं था। अगर जैसा अच्छी तैयारी एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? नहीं, उतना तो नहीं था, अगर अच्छी तैयारी है तो फिर हो जाता। ओके, आपके क्लासरूम जो शिफ्ट किए जाते हैं, क्लासरूम सेम रहता है या शिफ्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है? क्या मतलब कैसे? सेम ही, एक एक ही रूम पे किया जाता है? नहीं, कहीं मैंने सुना था यूट्यूब पे कि क्लासरूम्स चेंज होते हैं। नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अगर इस टाइम एग्जैक्टली जो आपको टाइम दिया जाता है वो सफिशिएंट टाइम है लोगो डिज़ाइनिंग और टाइम तो बहुत सही है, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो टाइम एकदम परफेक्ट है, इससे कम नहीं है। हाँ।